Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 03 के फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन. और अभी आपका जो पीछे एग्जाम हुआ था MCQ 015 का, उसका मैंने पेपर देखा और उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन या मेन पेपर में देखने को मिले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से होता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और जो पेपर में पैटर्न में थोड़ा चेंज देखा है वो ये है कि यहाँ पर आपके अब क्वेश्चंस आते हैं कुछ कमेंट ऑन द फॉलोइंग. कमेंट ऑन द फॉलोइंग का मतलब हो गया ये क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आपके कोई भी टॉपिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपके प्रीवियस ईयर के जो भी 2-3 पेपर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो मीडियन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं और उससे आपसे बोला गया है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कमेंट करना है कि ये जो बोला गया है ये कितना सही है. ठीक है, इसके बाद बात करें जो आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, सैम्पलिंग की जैसे आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया. ठीक है, फिर आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो गई. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ रहे हैं. तो यहाँ पे ये बताने का पॉइंट आपको ये है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता रखिए. जैसे अगर एग्जाम में पीछे मीडियन के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में मोड के ऊपर कोई क्वेश्चन हो या सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन हो. ठीक है, कोई भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे उठाए जा सकते हैं. बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं उन्हीं से ही आपके लगभग ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट या ऐसा कुछ भी आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ दे आर इनफ कि अगर उनमें से भी कुछ आपको इस स्टेटमेंट वाइज में आता है तो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम? Discuss various sources of research and point to be considered while selecting a research problem. What are the issues while framing research problem? ये है यूनिट नंबर 2 से और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपके पीछे एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर. Explain various types of sampling error encountered in business research. Discuss different methods of random and non-random sampling with examples and what are the essentials of a good sample. ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से. अब मैंने बताया आपका जो रैंडम सैम्पलिंग है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें से आपसे कोई भी पर्टिकुलर एक सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर कमेंट ऑन द फॉलोइंग या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो आपको सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रैंडम में आएगी, कौन सी नॉन रैंडम के अंदर आएगी आपकी. ठीक, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय टी डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट अप कॉन्फिडेंस इंटरवल टू द पॉपुलेशन मीन. ये है यूनिट नंबर 16 से. अब देखिए जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है. ठीक है, लेकिन जनरली MCQ 3 का पेपर उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इस पेपर को अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि इतना ज़्यादा इन डिटेल आप पढ़ नहीं पाते हैं या फिर इतना डिटेल में आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती. अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं आपकी जो यूनिट्स हैं जिसमें हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इनको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना होगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, बाकी मैंने MCQ 3 के ऊपर वीडियोस भी आपको काफ़ी प्रोवाइड की हुई हैं. मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी. जिन्होंने अगर अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डू ज्वाइन इट. उसका नाम है इग्नू. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सभी कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, व्हाट आर द
precautions to be taken while interpreting data, explain the logical method of generalization। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 18 से। अब देखिए जो है आपका लॉजिकल मेथड ऑफ जनरलाइजेशन, अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स आते हैं। हो सकता है एक पर्टिकुलर मेथड से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, या ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाए। तो जनरली आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाइज में देखने को मिल जाए, ठीक है। मेन मोटिव क्या है हमारा कि हमारी हर चीज कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स, डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा और उसका स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रक्चर भी आता है वही एक क्वेश्चन अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और 20 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ये है आपका यूनिट नंबर 19 से। नेक्स्ट है व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, डिस्कस द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। ये भी आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर काई स्क्वायर टेस्ट नहीं पूछा जाता है तो गुडनेस ऑफ फिट पूछा जाता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी आपको प्रिपेयर करना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भी दिया हुआ है इन डिटेल, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये टॉपिक, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, डिस्कस द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ये है यूनिट नंबर 2 से और ये भी आपका क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the different kinds or different levels of measurement scales, also explain the various scaling techniques of attitude measurement। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है यूनिट नंबर 5 से और ये भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं मेजरमेंट स्केल्स की बात करूं, मेजरमेंट स्केल्स आपकी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब आपको यहाँ भी आपकी जो भी मेजरमेंट स्केल्स होती हैं दैट इज आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल, ठीक है, ये कोई भी स्केल या रेशियो स्केल ये इसी पे आपको क्या हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हुए कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स की है या नहीं, आप इस पे क्या करिए एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है what do you understand by the term normal distribution, what are its characteristics, define binomial distribution, state the conditions under which binomial model is appropriate, explain the procedure involved in Poisson distribution। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ये है आपका यूनिट नंबर 14 से, ठीक। अब अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको उसका बेल शेप डायग्राम ज़रूर बना के आना है अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए आपको अगर बुक में कहीं भी कुछ ऐसा है कि कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ फिगर्स हैं, तो उनको ट्राई करिए कि उन डायग्राम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है उनको एक आइडिया खुद ही मिल जाएगा। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा है तो इतना डिटेल में कभी कभी होता है कि हो सकता है ना पढ़े, ठीक है। अगर आपने अपना डायग्राम सही बनाया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व सही बनाया है, तो वो समझ जाएंगे कि आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं ना, ठीक है, तो सही नहीं बनाए, लेकिन बस इतना चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी इसके जो एजेस हैं दिस एंड दिस, ये कभी भी आपके एक्सिस को टच नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे बना के आ जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। इस पर आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा भले आप इसको प्रॉपरली लेबल भी कर दो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो वो कभी भी आपका एक्सिस टच नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्प्लिसिंग एंड डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर, ऑल्सो स्टेट द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो ये है आपका यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर द रिसर्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन यूजिंग सेकेंडरी डेटा। यूनिट नंबर 3 से, और बहुत ही ईजी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, एक्सप्लेन सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, एक्सप्लेन। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 3 से, दोनों ही मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी डेटा में क्या और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस, ये भी पता होना चाहिए। और दोनों के जो कलेक्शन है क्या मेथड्स यूज करे जाते हैं दोनों के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली किसी एक मेथड पे हो सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टैटिस्टिकल फैलेसीज, व्हाट आर द डेंजर्स एंड फैलेसीज एसोसिएटेड इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है, और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेट द प्रोबेबिलिटी रूल्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 13 से। तो यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ, जो है हमारे शॉर्ट नोट्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, तो ये है यूनिट नंबर 19 से, ठीक है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर एज गुडनेस ऑफ फिट, ये है यूनिट नंबर 17 से। मैंने आपको बताया था कि काई स्क्वायर पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और ये है एक और क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये है हमारा यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है बेस थ्योरम, ये है आपका यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। बेस थ्योरम इधर आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो अगर बेस थ्योरम आता है तो इसका फॉर्मूला ज़रूर से याद रखिएगा, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये है यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है हमारा टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये भी यूनिट 15 से, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस के बेसिक्स हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर वर्केबल हाइपोथेसिस, ये आपका है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड पावर ऑफ अ टेस्ट, ये भी हमारा किससे है, यूनिट नंबर 15 से, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हाइपोथेसिस रिलेटेड जो कि डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ज़रूर से उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, प्लस आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर भी होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बुक की लैंग्वेज है उससे हमको क्लियर नहीं होती है। मैंने वहाँ पे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दी हुई है और समझाया भी है कि किस तरीके से आप एग्जाम में इनको लिख सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है स्क्यूनेस ऑफ डेटा, ये है हमारा यूनिट नंबर 9 से। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफीज, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 19। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये है यूनिट नंबर 10 से। स्कैटर डायग्राम यूनिट नंबर 10, ठीक है। पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग है यूनिट नंबर 2 से। और इसमें लास्ट है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये है यूनिट नंबर 15 से। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जिस पे इंपॉर्टेंट मार्क किया है उन पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली एग्जाम में आएंगे। इवन अगर मैं बात करूँ स्क्यूनेस ऑफ डेटा भी आपका एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है, बिब्लियोग्राफीज भी आपका रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो अपने में इंपॉर्टेंट तो हैं, आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा सेंसस एंड सैम्पलिंग के बीच में, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये भी हमारा यूनिट नंबर 4 से है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी यूनिट नंबर 4 से है, ठीक है। तो सेंस एंड सैम्पलिंग की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका दोबारा एग्जाम में देखने को मिले, ठीक। नेक्स्ट है कोरिलेशन, ये है हमारा यूनिट 10 से और इस पे भी आपको कई बार डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक।
नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस। ये हमारा यूनिट 3 से मैंने आपको बताया कि ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टी, जेड और जी टेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो ये बेसिकली 2 यूनिट से है, यूनिट 16 एंड यूनिट 15, क्योंकि टी टेस्ट और जी टेस्ट आपको 2 अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है मीन एंड मीडियन के बीच में डिफरेंस। ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के बीच में डिफरेंस। ये यूनिट नंबर 1 से है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बीच में डिफरेंस दिया गया है, हो सकता है और कोई भी डिफरेंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो सारे रिसर्चेस आपको यहाँ पे पढ़नी है हर टाइप की। ठीक है, सबके एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है। और लास्ट है इसमें सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च। ये भी है हमारा यूनिट नंबर 1 से। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड आई होप कि इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप मैक्सिमम अपना जो सिलेबस है वो भी इससे ईजिली कवर कर पाएंगे और आपको पता है अब कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ आऊँगी आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसके लिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर तब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।